जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। रायगढ़ शहर में शनिवार शाम आई तेज आंधी और बारिश ने नगर निगम और जिला प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल सुभाष चौक पर एक बड़ा होल्डिंग अचानक भरभराकर नीचे गिर पड़ा। इस घटना में 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त होने के साथ ही एक 25 वर्षीय युवती के घायल होने की जानकारी प्राप्त हुई है। परिजनों के मुताबिक युवती के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शहर के बीचों बीच लगा इतना विशाल होल्डिंग किसकी अनुमति से लगाया गया था? क्या नगर निगम ने इसकी सुरक्षा जांच कभी की थी? और अगर यह होल्डिंग बिना अनुमति के लगाया गया था तो आखिर निगम प्रशासन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया? घटना की सूचना मिलने के बाद नगर निगम आयुक्त और निगम की टीम मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन लोगों का कहना है कि प्रशासन हमेशा हादसे के बाद ही सक्रिय क्यों होता है। शहर में लंबे समय से अवैध और असुरक्षित होल्डिंग लगे होने की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन निगम की निगरानी व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित दिखाई देती है। नगर निगम के कार्यपालन अभियंता ने जांच और कार्रवाई की बात कही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हर हादसे के बाद केवल जांच की घोषणा ही होगी या जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों पर वास्तव में कार्रवाई भी होगी? क्योंकि इस बार मामला केवल संपत्ति नुकसान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई है। नमस्कार, मैं हूं अनिल मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। मैं अभी थाना कोतवाली में खड़ा हूं। दरअसल आज देर शाम को बहुत तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, जिसकी वजह से शहर का मध्य स्थल जिसको कहा जाता है सुभाष चौक, वहाँ पर एक मकान में, निजी मकान में होर्डिंग लगा हुआ था और उन तेज हवाओं के वजह से वो होर्डिंग गिर गया। गिरने से कुछ गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन हमको जानकारी प्राप्त हुई, छत्तीसगढ़ नाउ को जानकारी प्राप्त हुई कि उसमें एक 25 वर्षीय युवती भी घायल हुई है। तो सर्च करने के बाद हम थाना कोतवाली पहुँचे हैं। हमें जानकारी मिली थी, उनके परिजन हमारे साथ हैं और परिजनों से हम बात करेंगे। वो रिपोर्ट लिखाने आए हैं यहाँ पे, और उनका कहना है कि साहब हमारे साथ न्याय होना चाहिए। सर में गहरी चोट लगी है, जैसा कि आप मेरी साइड स्क्रीन के विजुअल में आप देख सकते हैं। मेरे जस्ट साइड स्क्रीन पे विजुअल चल रहा होगा जिसमें सर में घाव के निशान है। उनके परिजन मेरे साथ हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हादसा था, किस प्रकार से लगी है। हालांकि अभी उस युवती का उपचार चल रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद उनको डॉक्टर ने रिफ़र किया है, संजीवनी गए, संजीवनी से भी रिफ़र कर दिया गया है। ऐसी जानकारी अभी वर्तमान में हमको प्राप्त हो रही है। बहरहाल हम बात करते हैं। सर, आप अपना परिचय बता दें, थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम अमर भारती है और जिस बच्ची को चोट लगा है वो मेरी बुआ की बेटी है, मेरी बहन लगती है रिश्ते में। वो लाइब्रेरी से रोज़ लाइब्रेरी पढ़ने जाती है। वो लाइब्रेरी से पढ़कर घर जा रही थी, उसी समय तेज आंधी आने के कारण जो होल्डिंग लगा था जर्जर बिल्डिंग में, वो होल्डिंग पूरा का पूरा उसके ऊपर गिर गया, जिस कारण उसका स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गया और लड़की के सिर में गंभीर चोट आया है। वो लगभग 1 घंटे तक होश में नहीं थी। वहाँ पे जो राहगीर थे उन्होंने प्राथमिक उपचार के उन्हें संजीवनी ले गए। संजीवनी में प्राथमिक उपचार के बाद उनको होश में आने के बाद यहाँ सिटी स्कैन और एक्सरे के लिए अनुपम डायग्नोसिस भेजा गया, जहाँ पे हमने सिटी स्कैन करवाकर और एक्सरे करवाकर उनको वहाँ पर फिर से हॉस्पिटल में भेज दिया है, जहाँ पर फिर से उनको शायद कहीं और रेफर किया जा रहा है, ऐसी सूचना हमको मिल रही है। सिर में बहुत ही गंभीर चोट लगी है और ये जिस भी कंपनी के द्वारा जर्जर बिल्डिंग में होल्डिंग लगाया गया है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उस पर प्रशासन के द्वारा कार्यवाही करनी चाहिए। निगम की जिम्मेदारी बनती है कि अगर बिल्डिंग जर्जर थी तो उस पर होल्डिंग लगाने की अनुमति क्यों दी गई और उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आज बच्ची को चोट लगा, हो सकता था उसकी मृत्यु भी हो जाती, क्योंकि चोट बहुत गंभीर है और आने वाले समय में भी किसी को भी ऐसी हो सकती है। इसके लिए प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसा किसी भी जन धन की हानि ना हो किसी को। ये परिजन थे जो बता रहे हैं और कह रहे हैं और एक प्रकार से एक मांग भी कर रहे हैं कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ा मसला है। अभी युवती जो 25 वर्षीय युवती हैं जो इस घटना में घायल हुई हैं, अभी वे उपचार के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रही। सर, अभी जस्ट मुझे सुनने में आया था कि संजीवनी हॉस्पिटल से उनको रेफ़र कर दिया गया है या एडमिट ही लिया गया है, तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं।
क्या ये सूचना सही है? हाँ, अभी हमको यहाँ फोन आ रहा है कि संजीवनी वाले बोल रहे हैं कि उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए क्योंकि सिर के डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, उनके द्वारा कहा जाए। न्यूरो सर्जन कहा जाता है। न्यूरो सर्जन शायद संजीवनी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे अस्पताल में रिफ़र किया गया। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी घटना है। ऐसी घटना आप अमूमन देखेंगे रायगढ़ शहर के अंदर, आपको कहीं पे भी, जिसको मैं एकदम इजी भाषा में कहना चाहूँ, जत खत, जिसको कहते हैं जत खत, आपको होर्डिंग्स बोर्ड, चाहे पॉलिटिक्स से जुड़े हुए होर्डिंग्स बोर्ड हो, चाहे किसी के एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे किसी अस्पताल का एडवर्टाइजमेंट हो, किसी स्कूल का एडवर्टाइजमेंट हो, ये आपको भारी भरकम होर्डिंग्स देखने को मिल जाएंगे। मगर निगम प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। अब जब आज इतनी बड़ी घटना हो गई, जैसे कि उनके परिजन ने अभी बताया कि अभी चोट लगी है और स्वस्थ तो नहीं है, लेकिन क्या है, खतरा स्तर से बाहर हैं, लेकिन बड़ी घटना घट सकती थी, मृत्यु तक हो सकती थी। इसका जवाबदेही कौन होगा? पहला। दूसरा, ये जो सुनने में आ रहा है कि जिस भवन में वो होर्डिंग लगा था वो जर्जर स्थिति में है, तो क्या निगम प्रशासन जर्जर भवन को चिन्हित करके इसके पहले नोटिस नहीं थमा सकती? ये अपने आप में एक सवाल है, और ये सवाल खाली यही नहीं, ये सवाल पूरे रायगढ़ के लिए है। इस प्रकार की घटनाएं जब घटती हैं तब प्रशासन सीख लेता है। क्या जिला प्रशासन हो, निगम प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, तीनों प्रशासन मिल करके क्या कोई ऐसी सुयोजना नहीं बना सकते या कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते कि घटना होने के पहले ही घटना को टाल दिया जाए? बहरहाल इस प्रकार की तमाम खबरें तो छत्तीसगढ़ नाउ आपके पास लाता है, लेकिन इस मामले को लेके आपको अपडेट देता रहेगा, पल पल की खबर देता रहेगा। बने रहिएगा छत्तीसगढ़ नाउ पर। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।